Hi everyone, welcome back to our series of solving questions. We were solving UPSC 2023 Prelims General Studies Paper 1. We have solved almost around 50 to 50, I think 52 questions we have solved. Those were the questions in which we were like 90 to 100% sure that these questions are going to be right. So out of those 52 questions in examination, we can have 45 to 48 questions, 45 to 50 questions 100% right. अब हम स्विच कर रहे हैं जो बचे हुए क्वेश्चन थे उन पे। तो देखते हैं, विल स्टार्ट विद दिस 15th वाला क्वेश्चन। पॉज करके एक बार स्क्रीन पे देख लेना, सॉल्व करने का ट्राई करना। अब जो ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, इनमें एज सच चलो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल 15th वाला क्वेश्चन है। तो 15th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर others of their kin to indicate the direction and the distance of the sound of their food. अब हम ये सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ सिंसियर सीरियस कैंडिडेट वुड बी थिंकिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल जब क्वेश्चन सामने आता है। तो फॉर एग्जांपल जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो क्वेश्चन देख के कोई आइडिया नहीं था कि वैगल डांस क्या होता है, ये भी नहीं पता, कौन सा जानवर करता है वो भी नहीं पता। बट फिर ऑप्शंस देखे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ क्या दे रखा है, बटरफ्लाई दे रखा है, ड्रैगन फ्लाई दे रखा है, हनी बी दे रखा है और वैस्प दे रखा है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ पता थी कि जैसे ये हनी बी होती है ना, तो हनी बी में क्या होती है, एक उनकी क्वीन होती है, और ये जो क्वीन होती है, क्वीन मधुमक्खी सबसे आगे जाती है और पूरा जो इनका जो हर्ड होता है उसको क्वीन मधुमक्खी ही हेड करती है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट पता था और यही पता था, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो बटरफ्लाइज़ को कभी ऐसे झुंड में देखा नहीं, अकेले अकेले ही देखा। और ड्रैगन फ्लाई शायद वही होता है जो हेलीकॉप्टर में बचपन में पकड़ते थे, उन्हें भी कभी झुंड में देखा नहीं ऐसा। वैप्स उतना आइडिया था ही नहीं क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े हैं ये पता है, बट उसके अलावा क्या था वो नहीं पता। तो सिर्फ ये हनी बी जो था ना मधुमक्खी वाला, इसमें लग रहा था कि हाँ झुंड में जाते हैं और ये क्वीन इसमें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए इसको एग्ज़ाम में हनी बी किया था। यूपीएससी ने अपने आंसर की नहीं दिया, बट मोस्ट प्रॉब्ली द आंसर ऑफ दिस शुड बी हनी बीज। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ने में आपको कहीं नहीं आएगा, आप पूरा साइंस एंड टेक पढ़ लो, एनवायरनमेंट पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, वो आपको वहीं बैठ के सॉल्व करने होंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये भी याद रखना। इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है, इस क्वेश्चन से ये सीख मिलती है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो लोड नहीं लेना, ठीक है। ये पेपर में जनरली आ जाता है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस देखो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरवाइज इस क्वेश्चन में मतलब चांस लेना इट्स डिफिकल्ट, अगर आइडिया ना हो, थोड़ा भी आइडिया ना हो तो। दीज काइंड्स ऑफ लॉजिक्स कैन ऑल्सो बैकफायर, अगर लॉजिक ही आपका गलत है। फंडामेंटली अगर आप गलत लॉजिक लगा रहे हो तो वो बैकफायर करता है। एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर।